नगीना की रातें अरशद के लहजे की वजह से हराम हो चुकी थीं। बार बार घड़ी के टिक टिक सुन रही थी कि दरवाजे की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानिब हुई और दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाऊंगी। नगीना ने नागवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तक गुस्से में हो? नगीना बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा लें? नहीं, मैं खाकर आया हूं, तुम खा लो। नगीना माथे पर बल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद को अजीब से पाया। अरशद की आंखें लाल सुर्ख थीं। बोलने पर गंदी बुदबू महसूस की। अरशद खैरियत है? क्या हुआ नगीना? परेशानी में अरशद के माथे पे हाथ लगाने के बाद पता लगा कि उसने शराब पी रखी है। सुनो, मेरे पास आओ। अरशद ने मदहोशी में नगीना को पास बुलाया। नहीं, तुमने शराब पी है और यह हराम चीज है, नहीं आऊंगी। मैंने कहा पास आओ। अरशद चिल्लाते हुए फिर से बोला, नहीं आना मुझे, तुम बहुत गलत इंसान हो। नगीना की आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी बकवास नहीं सुन रही? पास आओ। इस बार अरशद गरज वाली आवाज में बोला। नहीं आऊंगी, अभी अम्मी को जाकर बताती हूं। नगीना खड़ी हुई बाहर जाने लगी कि अरशद ने नगीना को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम खुद को बहुत हूर पर ही समझती हो ना? जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरशद छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। नगीना दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरशद मुसलसल नगीना पे आग बगुला हो रहा था। खुदा का वास्ता है, छोड़ो मुझे प्लीज। क्या हो गया है तुम्हें? नगीना जारों के तार रोने लगी। अरशद नगीना को घसीटता हुआ बाहर ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नगीना, तुम किधर फंस गई हो? क्या ये वही अरशद है, इतनी केयरिंग करने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। नगीना खुद से सवालों जवाब करती रही। सोफे पर बैठी थी। सुबह के 7 बजे थे, मगर अब तक नगीना के आंसू खुश्क नहीं हो पाए। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। महविश आती ही होगी, वो आपका ख्याल दूसरे से अच्छा रखती है। अरशद तंजिया लहजे में वालदा को दरवाजे के बाहर से बात कर रहा था। नगीना सब सुन रही थी। उसने भी किसी बात का जवाब न दिया और उठकर कमरे में चली गई। हाँ अरशद, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, मेरे पैसे दो। बशीर अरशद के ऑफिस जा पहुंचा। अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे ना मिले तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। बशीर कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। बशीर साहब, बैठकर बात करते हैं ना, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। बशीर अरशद को धमकी देता हुआ बाहर चला गया। क्या हुआ मैडम, खैरियत है ना? महविश कमरे की सफाई करने लगी तो नगीना के ध्यान करने पर मालूम हुआ है उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं दवा लाती हूं। महविश परेशान होते हुए नगीना के लिए दवा के लिए बाहर जाने लगी। महविश, मुझे जो बुखार है वो ठीक नहीं हो सकता, तुम रहने दो। क्या मतलब मैम? महविश तशवीश लहजे में नगीना के लिए फिक्रमंद थी। कुछ नहीं, तुम जाओ, काम करो। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। महविश बाजिद थी। मैं दवा लेकर आती हूं। इतना कहकर महविश बाहर चली गई और नगीना को दवा देने लगी। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नगीना ने महविश से सवाल किया। नहीं मैडम, अम्मी अब्बू कहते हैं अगर शादी कर दी तो वो लोग अकेले हो जाएंगे, और वैसे भी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। महविश टेबल पर ग्लास रखते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है नगीना, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। नगीना ने उसे हौसला देते हुए कहा। सच्ची बाजी? ठीक है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहूंगी। नहीं, मेरी तरह ना बनना। नगीना कुछ सोचते हुए दिल दिल में सोच रही थी, जो उसके साथ हो रहा है। क्या मतलब बाजी? आपकी तरह क्यों नहीं? कुछ नहीं बाजी, आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो महविश। नगीना मोबाइल साइड पर रखते हुए, क्या बात है बाजी? वो आपसे लड़ते तो नहीं है? कौन, किसकी बात कर रही हो? नगीना महविश को देखते हुए सवालिया नजरों से देखकर पूछ रही थी। सर, अरशद की बात कर रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो हजारों में एक है। नगीना की गाल पर से आंसुओं से भर गई। अच्छा तुम अब जाओ, मुझे आराम करने दो। अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। जी बाजी, मैं जा रही हूँ। सर जी, सर जी। महविश घबराती हुई अरशद के कमरे में चली गई। अरशद अभी काम से आया था। क्या हुआ? सर 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 महविश ने अरशद के दरवाजे को दस्तक दी। इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? अरशद दरवाज़ा खोलते हुए महविश को हैरानी के आलम में पूछने लगा। सर, अम्मा अम्मा। क्या हुआ अम्मा को? सर, वो बोल नहीं पा रही, सांस भी उखड़ रहा है। अरशद फौरन कमरे से बाहर आया, साथ ही नगीना भी दौड़ती चली आई। अम्मी जान, क्या हुआ? अम्मी जान कुछ बोले। अरशद शदीद परेशान हाल में अपनी वालदा से पूछने लगा। एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। नगीना ने अरशद को तलकीन करते हुए बोली। पता नहीं, वो आते हैं। नहीं नगीना, तुम अम्मी को थामो और महविश तुम भी चलो अस्पताल। अरशद ने गाड़ी की चाबी उठाई और चल दिया। अम्मी कुछ बोले?
अम्मी जान नगीना जुबैदा को बार बार बुला रही थी, मगर जुबैदा बोल ना पा रही थी। कोई डॉक्टर है? मरीज की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ देखें। सर आप तशरीफ़ रखें, डॉक्टर साहब आते हैं, नर्स ने अरशद को हौसला देते हुए कहा। नर्स, मरीज़ा को इमरजेंसी में शिफ्ट करो जल्दी, डॉक्टर ने नर्स को इशारे में कहता हुआ इमरजेंसी में चला गया। नगीना और महविश आइन करने लगी। नगीना तुम दोनों कुछ खा लो, सुबह का वक्त हो गया है। अरशद हाथ में दवाइयों का शापर हाथ में पकड़े पास खड़ा था। अरशद की आंख में आज तक उससे नगीना ने नहीं देखे थे। अरशद क्या हुआ, हौसला करें। महविश अरशद के पास जा खड़ी हुई। आप परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। अरशद नगीना के सर पर अपने सीने से लगाता हुआ थपकी देने लगा। डॉक्टर साहब 6 घंटे गुजर चुके हैं, अब अम्मी का क्या हाल है? अरशद, उनका बीपी बहुत हाई था और शुगर लेवल भी हाई था। दमा कब से है? 1 साल से है, इलाज चल रहा था। अरशद डॉक्टर को वजाहत करने लगा। बहरहाल आप लोग दुआ करें। डॉक्टर अरशद के कांधे को थपथपाते हुए आगे चल दिया। आप मिल सकते हैं। अब अपने मरीज से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अम्मी जान कैसी हैं? आप अरशद जुबैदा के सरहाने खड़ा हो अम्मा का हाथ थामे हुए पूछ रहा था। जुबैदा की बस आंखें खुली थीं, अब भी बोल ना पा रही थी। नगीना जुबैदा की पांव की जाने बैठी थी, जबकि महविश दूसरी साइड पर खड़ी पानी पिलाने लगी थी। जुबैदा बस उंगली हिला पा रही थी। आज जुबैदा को दाखिल हुए 3रा दिन था। अब तक जुबैदा इसी हालत में थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद नर्स को इशारे से पास बुलाया और कहा कि मरीज़ा की हालत संभल नहीं पा रही, तुम डॉक्टर अमजद को कॉल करो और बुला लो। जी सर, मैं बुलाती हूँ। नर्स वार्ड से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब, मरीज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब क्या करना चाहिए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सारे टेस्ट तो क्लियर हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बाहर से नर्स चिल्लाती हुई अंदर आई। सर, वो मरीज़ा की हालत फिर से ख़राब हो गई है, चलें आप सब बाहर चलें। डॉक्टर ने अरशद की सारी फैमिली को बाहर भेज दिया और पंप करने लगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जुबैदा खालिक हकीकी से जा मिली थी। डॉक्टर बाहर आया, अमास को उतारा और अरशद को हौसला देते हुए बोला, सब्र रखो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? सॉरी, हम बचा नहीं पाए। इतना सुनकर अरशद और सब रोते हुए वार्ड में चले गए। अरशद अब शदीद रंज से 2-4 था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अरशद वालदा का बहुत अफसोस हुआ। एक दिन सबने ही जाना है। जी बशीर साहब, बस अल्लाह की मर्जी। लगभग 15 दिन के बाद बशीर ने अरशद को कॉल की। अरशद साहब, जो होना था हो गया, अब मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दें, और कॉल काट दी। अब अरशद पे कड़ा इम्तिहान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अरशद ने बशीर के पैसे देने के लिए अपना दूसरा मकान सेल कर दिया और बशीर को पैसे दे दिए। अब ना कोई नया ऑर्डर आ रहा था और ना ही अब किसी मार्केट में अरशद का माल डिलीवर हो रहा था। अरे सर, आपका माल किस तरह ले लें? हम एक तो आपकी कंपनी को खसारा जा रहा है और माल भी वक्त पे नहीं पहुंचा पाता। सॉरी सर, हमने किसी और से एग्रीमेंट कर लिया है। अरशद जो अपने मुलाजमीन को मार्केट ऑर्डर लेने भेजा करता था, अब खुद को जाने पर भी उसकी कंपनी का माल कोई ना ले रहा था। बशीर ने इस कदर अरशद को गंदा कर दिया था कि मार्केट में अरशद की कोई वैल्यू बाकी ना रह गई थी। मार्केट में अरशद ने इतना लोन ले लिया था कि अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। अरशद शदीद मायूसी का शिकार हो चुका था। अब उसे कोई भी रास्ता नजर न आता था। बचा खुचा रुपया भी अरशद ने लगा दिया था, मगर कोई फायदा हासिल ना हुआ। अरशद, मुझे नौकरी की इजाज़त दे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब अरशद की सिर्फ एक ही फैक्ट्री चल रही थी, मगर बात मार्केट की थी, कोई भी उनका ब्रांड लेने को तैयार नहीं था। अरशद ने वो कोठी बेचकर अपनी फैक्ट्री को बचाया था, जो जिस पर पहले 24 का काम हुआ करता था। आज वो वक्त था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे काम हुआ करता था। अरशद नगीना की बात सुनकर खामोश था। उसे कोई जवाब दिए बगैर बाहर चला गया। अब नगीना और अरशद का झगड़ा मामूल का काम बन गया था। नगीना ने फिर एक फैसला ले लिया। अरशद, मैं तुम्हारे साथ मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहती। तंग आ गई हूँ रोज रोज की कड़कड़ से। मुझे अब तुमसे आज़ादी चाहिए। हेलो मिसेज अरशद, क्या हाल है? अब नगीना ने अपने मोबाइल आने वाले मैसेज को देखते हुए जवाब में जानने की कोशिश की। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी चाहने वाली। मैंने सोचा आपसे एक मीटिंग कर लूँ। क्या मतलब? कैसी मीटिंग? आप आएँ तो सही नगीना। पहले आप आएंगी तो आऊँगी ना। आपकी तारीफ मैं जो भी हूँ मिलने के बाद बताऊँगी। दूसरी साइड से जिस एड्रेस पर नगीना को पहुँचना था वो दर्ज था। अरशद भाई यारो मदद, दर दर की ठोकरें खाने लगा। अरशद का बिजनेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। इसी असना में अरशद को एक चिट्ठी मौसूल हुई, जिसको पढ़कर अरशद के होश उड़ गए। भत्ते की पर्ची पर 1.5 करोड़ की डिमांड की गई थी। अरशद मजीद मुश्किलात में घिर चुका था। अब चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। नगीना शाम ढलते ही बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई। जी मोहतरमा,
पहले ये बताएं मेरा नंबर किधर से लिया और मुझे बुलाने का क्या मकसद था? नगीना साहबा, मकसद तो अभी पूरा होना बाकी है। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, उनमें से मैं एक हूं। मेरे साथ भी उसने शादी के ख्वाब सजाए थे। मेरा नाम अरीशा है। वो मेरे जज्बात से खेल रहा है। उसने मुझे कई बार इस्तेमाल लिया और फिर छोड़ दिया। नगीना ये सब सुनकर शदीद हैरान हो रही थी कि अरशद ऐसा है। अभी अरशद की असलियत उसके सामने आई थी। उसका दिमाग सुन था, सोचने सुनने से कासिर होता जा रहा था। बीबी, तुम होश में हो? तो नगीना ने कुछ तलख लहजे में बात करने लगी। हाँ, अब होश में पहले नहीं थी। और एक और बात, वो जो बशीर है ना, वो मेरा हस्बैंड है। जो कुछ अरशद ने मेरे साथ किया वही कुछ तुम्हारे साथ होने लगा था, मगर तुम किस्मत वाली हो, बच गई हो। खैर, मैंने उसे तबाह करना था, बस कर दिया। अभी आगे देखो होता है क्या। औरत जब इंतकाम पे आ जाए तो नस्लें बिगाड़ देती है, और वैसा ही इंतकाम अब अरीशा ले रही थी। अरशद, ये अरीशा कौन है? जब अरशद ने अरीशा का नाम सुना तो हक्का बक्का हो गया। कौन अरीशा? अरशद हकलाते हुए बोला, वही अरीशा जिसको तुमने मेरी तरह मुझसे पहले इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरशद नजरें चुराता हुआ नगीना से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया अरशद, मुझे कभी पहले पता होता तुमसे शादी तो दूर, तुमसे मिलन की भी गलती ना करती। क्या क्या ना सोचा था मैं, मगर तुम ऐसे घटिया इंसान निकलोगे। नगीना रो पड़ी। नगीना, मेरी बात सुनो, वो जो भी था एक हादसा था। अरशद नगीना के कांधे पे रखते हुए बोला, दूर रहो गंदे इंसान, मैं सब जान चुकी हूं। अब तुम देखना क्या करती हूं। नगीना ने अब पैकिंग करने लगी। रुक जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, प्लीज रुक जाओ। अब उसका फैसला कोर्ट ही करेगा। मिस्टर अरशद, नगीना धमकी आमेज लहजे में बोलती हुई अपने मैके चली गई। अरशद को भत्ते की दूसरी और आखिरी पर्ची मौसूल हो चुकी थी। अब अरशद बिल्कुल बेआसरा हो चुका था। उसने अपना सब कुछ अपने हाथों खत्म कर दिया था। अब क्या ये वही अरशद था जो महलों में रहने का आदी था, जो जमीन पे कदम रखना अपनी तौहीन समझता था? आज बेयारो मददगार फुटपाथ पर शराब के नशे में धुत पड़ा था कि उसे नगीना की वो बात याद आई। अरशद, ये फुटपाथ वालों का कोई आसरा नहीं होता। और इसके जवाब में अरशद ने नगीना को कहा था कि हमें अपने मतलब होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है हमें कोई गर्ज नहीं। ये वही अरशद था जो 5 स्टार होटल्स में खाना खाता था, आज दरबार में बैठा खा रहा है। ये वही अरशद था जिसको अपने पैसे पे घुमंड था कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस पैसे ने उसकी वालदा को ना ला कर दिया। अरशद अपनी गाड़ी वगैरह सब कुछ बेच चुका था। बस एक फैक्ट्री ही रह गई थी जिसमें मुलाजमीन तनख्वाह के लिए फैक्ट्री को ताला लगाए हुए एहतजाज कर रहे थे, और दूसरी वजह भत्ते की पर्चियां मौसूल होने लगी थी। अरशद आज जितना रो रहा था शायद जिंदगी में कभी ना रोया हो। मोहतरम अहबाब, कल इसकी आखिरी किस्त है, पढ़ना मत भूलिएगा।